हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हाँ, स्टडिंग एट होम, वेरी गुड। सो होप इसके पहले का कल का वीडियो आपने देखा है। बच्चों, आज हम उसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। हमने इसके पहले क्या देखा था बताओ? हाइड्रोकार्बन्स में मुझे पता है आप कहोगे सर चैप्टर का नाम अलग था, कार्बन कंपाउंड। लेकिन बच्चों इसी सीरीज में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड। आज बच्चों इस सीरीज में हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया है और उसने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि कार्बन कंपाउंड का जो पहला वाला वीडियो है उसे एक बार आपको देखना है, क्योंकि बच्चों साइंस में ये बातें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो उसे आप एक बार देख लो, फिर इस लेक्चर को देखो, ये आपको समझ में आएगा। और इतना ही नहीं बच्चों, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नया वीडियो तुरंत से तुरंत आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई खूब अच्छी तरह से करो। तो चलो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो क्या था बताओ मुझे? हमने अल्केन के बारे में पढ़ा था। यस एवरीबॉडी, अल्केन के बारे में बच्चों जब हम पढ़ रहे थे हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2। बच्चों इस सीरीज में हमने 1 कार्बन सिस्टम देखा, 2 कार्बन सिस्टम, 3 कार्बन सिस्टम, 4 कार्बन सिस्टम और 5 कार्बन सिस्टम देखा था हमने। बच्चों इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर N1 है तो ये कितना बनता था बोलो? 2 × 1 + 2, 2 × 1 = 2, 2 + 2 4 आया। तो पहला मॉलिक्यूल बना था CH4, C1 सीरीज में CH4। क्या नाम था इसका बच्चों? मीथेन। ठीक है ना? इस सीरीज में जब हम C2 लिखे थे तब हमें मिला था C2H6, इसे हमने कहा था ईथेन। बच्चों ईथेन C2H6 से बना था, यह हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में देखा था। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा बोलो बच्चों? 4 बॉन्ड। ठीक है। C3 के साथ में क्या आया था जरा चेक करके बताओ तो मुझे। देखो N की जगह पर 3 लिखो। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? 2n+2। हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 2n+2। N का मतलब क्या होता है बोलो? ये जो C के पास जो नंबर लिखा होगा ना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो कार्बन एटम के नंबर्स हैं वही N होगा। तो अब N की जगह पर जब मैं 3 लिखूंगा तो 3 × 2 = 6 बनेगा कि नहीं? 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, तो ये बन गया 8। ये देखो 1 2 3 है ना, 3 कार्बन। और फिर वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में पहले हम बॉन्ड बनाएंगे और उसके बाद फिर यहां पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे। चेक कर लो, क्या तुम्हारे सारे कार्बन्स के बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए बच्चों? अच्छी बात। सब जगह पर हाइड्रोजन रख लो। सब जगह पर हमने हाइड्रोजन रख दिया।
जरा मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां पे ताकि मिक्स ना हो। अब बच्चों ये 3 कार्बन सिस्टम था जिसको हमने क्या कहा था, प्रोपेन। यहां पे जगह मैं C4 को एक बार फिर से नीचे लिख के बना लेता हूं। C4 है बच्चों, तो N की जगह पर मैं क्या लिखूंगा बोलो, 4। ये लो N की जगह पे लिखा 4। अब 4 इंटू 2 क्या हुआ, 8। 8 प्लस 2 कितना आया, आया ना 10। ये 10 क्या है बोलो, हाइड्रोजन के नंबर्स। मतलब अगर कार्बन के एटम्स 4 रहेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स रहेंगे, 10। तो अगर ये ब्यूटेन गैस, कभी देखा है आपने ब्यूटेन गैस, घर में जो आप गैस जलाते हो ना, वो यही गैसेस होती हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब गैसेस होती हैं जो बर्निंग के लिए यूज की जाती हैं। बच्चों ये जो बॉन्ड्स है यहां पे, ये है ना, हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड हमने बोले, 4 बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड्स में यहां पे सिर्फ फिल कर ले रहा हूं, ठीक है ना। आप ध्यान दोगे तो हर कार्बन से ये 4 लाइंस हैं, मतलब 4 बॉन्ड्स हैं। हर कार्बन से कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 4 बॉन्ड। ये हमेशा याद रखना बच्चों, कभी नहीं भूलोगे। एवरी कार्बन एटम मेक्स 4 बॉन्ड। अच्छा, अब ये अल्केन पढ़ने का एक छोटा सा रिवीजन लिया मैंने। अब हम इस सीरीज में इसके अगले मेंबर की तरफ बढ़ेंगे। अल्कीन, ठीक है बच्चों। हाइड्रोकार्बन्स खाली अल्केन ही होते हैं ऐसा नहीं है, और एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं। वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो है अल्कीन। जैसे अल्केन के लिए तुमने फॉर्मूला बनाया था, वैसे अल्कीन के लिए भी हम फॉर्मूला यहां लिखेंगे, CnH2n CnH2n। बस, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, CnH2n। बच्चों ये जो अल्कीन फैमिली है, मीथेन के बराबर यहां पे कोई मेंबर नहीं है। यहां पर पहला मेंबर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। ये देखो, ये बॉन्ड, ये देखो यहां पर मैंने जो लिखा है इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पहला मेंबर बना अल्कीन फैमिली का। इसका नाम है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, ईथीन। ध्यान दो, ENE और यहां पे क्या था, ANE, ठीक है ना। तो क्या फर्क है, ईथेन ANE और ये क्या है बताओ, ENE। ENE मतलब ये अल्केन और वो अल्कीन। इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। तो बच्चे कोई पूछेगा सर हम कैसे पहचानेंगे कि अल्केन है कि अल्कीन है। बहुत आसान, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। देखो ये 2 लाइन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड। और यहां पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बताओ, एक लाइन है ना, एक ही बॉन्ड है, बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। किसके बीच में बोलो, कार्बन और कार्बन के बीच में। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आ गए तब ये कहलाता है अल्कीन। एक बॉन्ड रहेगा अल्केन, 2 बॉन्ड आ गया अल्कीन। याद रहेगा डिफरेंस, बोलो मुझे।
कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन आया, एक बॉन्ड आया, अल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आया तो क्या नाम पड़ जाएगा? अल्कीन। हाँ बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन्स की दुनिया है। इसमें हमें नए नए फ्रेंड मिल रहे हैं। पहले हम जिस ग्रुप में गए उस ग्रुप में हमें सब अल्केन के मेंबर मिले। इस अल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में चाहे जहां भी देखो क्या मिल रहा था? सिंगल सिंगल बॉन्ड। कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं मिला। अगर एक भी जगह डबल लाइन खींच दिया, डबल लाइन, दो लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तब वो बनता है अल्कीन। मैं यहां पे मिटा के अच्छे से एकदम सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ठीक है ना? सिंगल लाइन। अब बच्चों, ये कार्बन कार्बन का कैसे अरेंजमेंट हुआ होगा मैं बताता हूं। ये बात तो हम सबको पता है कि कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो खाली पहला वाला वीडियो बड़े फुर्सत से देख ले, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और कोई भी स्टूडेंट उसको एक बार देखे, समझिए उसको अच्छे से, वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, कैसे आए, कैसे उनका अरेंजमेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। और जिन बच्चों ने देखा है उनको तो पता है कि कार्बन के आउटर ऑर्बिट के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास बच्चे यहां पे 2 कार्बन है ना? ये कार्बन, ये एक कार्बन, ये। तो मैं दोनों कार्बन्स को देखो यहां पे लिख लेता हूं। इन दोनों कार्बन्स ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब ये जो बॉन्ड, एक बॉन्ड बन रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना था। और यहां पे जो बॉन्ड बना वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आ गए, इसलिए 2 बॉन्ड बने। जबकि यहां पे क्या होता था? खाली एक इलेक्ट्रॉन ये देता था, एक ये देता था, इसके लिए एक बॉन्ड बनता था, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है। अब बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन से तो यहां पे काम हो गया, लेकिन एवरी कार्बन एटम इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, बाकी 2 यहां पर हैं। उसके लिए ना 2 हाइड्रोजन्स आएंगे, वो भी अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना अभी, एक इसका और एक इसका, तो ये बन गया बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलो? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे बना, और एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, ठीक है ना? अब ये यहां से आपस में कनेक्ट हो गए, ये आपस में कनेक्ट हो गए, और ये बॉन्ड बना। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा पहला मेंबर बना था ईथीन।
क्या बना बोलो? इथीन। एक बार जरा फिर से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 यहां दिखा रहा हूं, 2 यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है ना? ऐसे मेरे पास 2 कार्बन एटम थे, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां पे दिखा देता हूं, ठीक। अब हाइड्रोजन एटम यहां पे रखेंगे, हाइड्रोजन एटम यहां पे रखेंगे, हाइड्रोजन एटम यहां, हाइड्रोजन एटम यहां। ये जो क्रॉस है बच्चों, वो क्रॉस क्या बता रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है ना? या हाइड्रोजन जरा मैं बड़ा लिखूं ऐसे। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट हो गए। ये मैं यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इस बॉक्स में आप देखो, तो कार्बन जो है ना, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस 2 के साथ शेयर करता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर एक और एक इसका, इस तरीके से एक बना कोवैलेंट बॉन्ड, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक दिया, तो एक और बॉन्ड बना। उसी तरह से बच्चों यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक बॉन्ड बन गया, यहां भी बन गया और यहां भी बन गया। ये ऐसे बनता है, ठीक है? तो ये हमने इस फैमिली का पहला मेंबर पढ़ा, जिसका नाम क्या था? इथीन। अब इसके फॉर्मूले को चेक करते हैं कि फॉर्मूले में ये बैठ रहा है कि नहीं। फॉर्मूला है CnH2l। कार्बन जितना भी रहेगा, हाइड्रोजन उसका डबल। अगर ये 2 है तो ये 2 2 जा 4। मानते हैं इस बात को? ये है C2H4, है ना? C2H4, ठीक है बच्चों? अब हम जरा आगे बढ़ेंगे। इस फैमिली के और भी मेंबर्स हैं, हम सबसे आज मुलाकात करेंगे, हम सबको हेलो बोलेंगे। वो सब हमें वेट कर रहे हैं, आज हमारे नए नए फ्रेंड बनेंगे। तो पहला हमारा फ्रेंड कौन बना बोलो? ये इथीन, है ना? फ्रेंड जब बनेगा तो उसका नाम से पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? नाम को पूछते ना अपने फ्रेंड का, फ्रेंड का नाम पूछेंगे, भाई तुम्हारा नाम क्या है? इथीन। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे 3 कार्बन सिस्टम की। 3 कार्बन सिस्टम, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। हम क्या करते हैं ना, पहले अल्केन को ही लिख लेते हैं। जैसे अल्केन में प्रोपेन था, वैसे यहां पर भी 3 कार्बन सिस्टम लिख लिया। अब यहां पे देखो, किसी भी एक जगह पे कम से कम, किसी भी एक जगह पर अगर डबल बॉन्ड आ गया, तब ये बनेगा अल्कीन। फिर से, कम से कम किसी भी एक जगह पर भी अगर डबल बॉन्ड आ गया, तब यह अल्कीन। एक से ज्यादा आया तो और अच्छी बात है, तभी भी अल्कीन। एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक जगह पे एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तब हम उससे क्या कहेंगे? अल्कीन।
अल्कीन फैमिली का रूल है। जैसे पुराने जमाने में कबीलों का रूल होता था ना कि भाई हमारे कबीले का मेंबर है कि नहीं है ना। जंगलों में पहले कबीले हुआ करते थे, हर कबीले का रूल होता था। वैसे इस कबीले का रूल है, इस फैमिली का रूल है, अगर कम से कम एक जगह पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब इसे अल्कीन कहेंगे। अब बच्चों, मुझे पता है, हम सबको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो यहां दिख रहे हैं ना हमें, रिमेनिंग 2 बॉन्ड यहां लिख देता हूं। ये हाइड्रोजन से फिल करूंगा मैं, इसको मैं सिंगल बॉन्ड दिखा रहा हूं। अब यहां पे इस कार्बन के लिए मुझे 4 बॉन्ड ऐसे कंप्लीट करने हैं। ध्यान से देखो, इस कार्बन के देखो चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन जो बीच में है, जो कहां है, बीच में, 1 2 3, और ये आया 4th बॉन्ड। मैं चाहे नीचे दिखा दो चाहे ऊपर दिखा दो, एक ही बात है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे ना तो वो ऐसे भी लिख सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों जगह मत लिख देना, नहीं तो 1 2 3 4 5 चमत्कार हो जाएगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है। खाली कार्बन क्या करेगा, खाली 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। नहीं तो बोलेंगे सर केमिस्ट्री में आज मिरेकल हो गया, जादू हो गया। तो ऐसा जादू नहीं करना आप लोग, कार्बन को खाली 4 बॉन्ड बनाना, तो जादू नहीं करना। ये यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसा ये कार्बन के 4 बॉन्ड बने। अगर किसी बच्चे ने गलती से भी ऐसा जादू किया तो टीचर उसे लड्डू खिला देगा, कट कर देंगे, 0 मार्क्स हो जाएगा। याद रखना, कार्बन खाली 4 बॉन्ड बनाएगा, न तो कम न तो ज्यादा। कार्बन विल मेक 4 बॉन्ड्स ओनली, न कम न तो ज्यादा। तो ये बच्चों हमने स्ट्रक्चर लिखा। अब इसी स्ट्रक्चर को देखो जरा शॉर्ट में लिखेंगे। ये कार्बन है, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और फिर ये वाला कार्बन, और ये 3 हाइड्रोजन। ऐसा इस मेंबर को तो देख लिया, लेकिन उसका नाम तो नहीं पूछा अभी तक। पूछते भाई क्या नाम है तुम्हारा, तो इसके भाई का नाम देखो क्या है, 3 कार्बन सिस्टम, 1 2 3, 3 कार्बन सिस्टम में इसका क्या नाम था, 1 2 3 है ना, तो प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। कैसे मैंने ये नाम लिखा देखो, प्रोपेन, ANE है ना, उसको कट करो और प्रोपीन ऐसा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, प्रोपीन, ANE की जगह पर ENE ये लिखा हमने। अब प्रोपेन से प्रोपीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इथेन से इथीन, प्रोपेन से प्रोपीन, तो
ब्यूटेन, ये ना 4 कार्बन सिस्टम का नाम था ब्यूटेन। ब्यूटेन से क्या बनेगा बताओ, फिर से सुनो। इथेन से इथीन, प्रोपेन से प्रोपीन, ब्यूटेन से ब्यूटीन। ये अगला मेंबर ब्यूटीएनी, ब्यूटीन, क्या नाम पड़ा, ब्यूटीन, है ना। अब ब्यूटीन का भी स्ट्रक्चर चलो अब हम लिख ही लेते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं बच्चों। यहां पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये लो मैंने 4 कार्बन लिख दिए, ठीक है। किसी भी एक जगह पे जहां भी तुम्हें अच्छा लगे वहां पर एक जगह डबल बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड बना दिए तो इस कार्बन के पास अभी कितनी जगह खाली है मुझे बताओ। देखो फिर से, हाँ, एक जगह पहला काम क्या क्या करो, सारे कार्बन को कनेक्ट कर लो सिंगल सिंगल बॉन्ड से। किससे कनेक्ट करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। जैसे ही सिंगल सिंगल बॉन्ड से हमने कनेक्ट किया, अब कोई भी एक जगह जहां तुम्हें चाहिए एक डबल बॉन्ड बना दो। अब सोचो, इस कार्बन को 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड, 2 तो ऑलरेडी है ना, तो रिमेनिंग 2 इधर लिख दो। इस कार्बन को कितने बॉन्ड कंप्लीट करने बोलो, गलती नहीं करना, ये ऑलरेडी 2 बना लिया इधर और एक इधर बना लिया, मतलब एक बॉन्ड और चाहिए इसको। इसको कितने बॉन्ड चाहिए, 2 ऑलरेडी है तो 2 ऐसे बना लो। लास्ट वाले को देखो सिंगल बॉन्ड है ना, तो उसको 3 बॉन्ड और कंप्लीट करके लेना है। ये इस तरह से लिखिए बच्चों। ये इसी को और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, कैसे लिखा मैंने, ये जो पार्ट है देखो CH2 लिखा, ये CH लिखा, ये CH2 और ये CH3, इसी को हम क्या कहेंगे, ब्यूटीन। नाम तो ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो आज यहां के लिए हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अब तुम्हें मैं एक वर्क दे रहा हूं, हमें अल्केन के और अल्कीन के जैसे मैंने लिखे हैं आप सारे नाम लिखोगे, स्ट्रक्चर लिखोगे और फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है। ये कब तक भेज दोगे बताओ, आज जैसे आपको ये वीडियो मिलेगा तो मुझे कल तक इवनिंग 4 o'clock तक आपने ये होमवर्क कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट है आप क्लियर पूछो, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करो, जो भी घर में बैठे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, सपोर्ट करो। सबके नॉलेज के लिए, सबकी पढ़ाई के लिए हमें सपोर्ट करना है, हर बच्चे को सपोर्ट करना है।